हेलो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी आप सभी जानते हैं कि परसों प्रीलिम्स का पेपर है, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स रहे हैं ओल्ड, उन्होंने फ़ोन किया था मुझे कि सर प्रीलिम्स दे कि नहीं दे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है प्रीलिम्स दे कि नहीं दे, इसका एक ही जवाब है मेरे पास, ठीक है। मेरा जवाब ये है कि आप खुद से पूछो ये सवाल पहले, ठीक है ना। आस्क यूर सेल्फ। आपका मन जानता है कि आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है या फिर आपने पेरेंट्स को धोखा दिया है, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स को धोखा देते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में पढ़ते नहीं है और माँ बाप के पैसे उड़ाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है ना। इन एवरी 100 अबाउट 5 to 10 स्टूडेंट्स आर लाइक दैट, ठीक है ना, हु वेस्ट द मनी ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। सो अगर आप इन 5 से 10 वाली कैटेगरी में हो तो आपका मन जानता है कि आप उस कैटेगरी में हो, ठीक है ना। तो आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि 2022 का प्रीलिम्स दे कि नहीं दे, ठीक है। अब किसने प्रीलिम्स देना चाहिए, किसने नहीं देना चाहिए, उसके बारे में मेरी राय क्या है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरी राय ये है कि आपने, अगर जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी चल रहा है आज जून 3 है, ठीक है। तो अगर आपने, ये 2022 का जून 3 है, अगर आपने मई या फिर जून 2021 से, मई या फिर जून 2021 से लेके तो अभी तक के विदाउट एनी गैप, ठीक है ना, मतलब आज तक यानी जून 3 आ गया, तो मई या जून मान लो, जून 2021 से अगर आपने विदाउट इवन सिंगल डे गैप, ठीक है ना, एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए दोस्तों, नॉट इवन सिंगल डे, विदाउट इवन सिंगल डे गैप, अगर आपने 8 आवर्स पढ़ा है, ठीक है, यानी एक आध दिन, यानी बहुत ही कम, ऐसे महीने में एक आध दिन, 2 महीने में एक आध दिन, दैट इज ओके। पर कुछ बच्चों का क्या होता है कि 1 मंथ का डिसकंटिन्यूटी आ जाता है। 1 मंथ का डिसकंटिन्यूटी क्यों आ जाता है? कॉलेज एग्जाम आ जाते हैं, या फिर जैसे किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है साथों साथ, तो उनका बीच में गैप आ जाता है, ठीक है। सो अगर ऐसा 1 मंथ का, 15 डेज का ऐसा लॉन्ग गैप नहीं आया है, आपका ओनली 1 या 2 डेज का गैप आया है बीच बीच में, और वो भी 1-2 दिन का गैप भी अगर आपका 2 महीने में, 1 महीने में ऐसा आया है, ठीक है ना, और बाकी का जो सारा समय है, ठीक है, तो जैसे आपके पास सपोज 365 डेज थे, ठीक है, तो 365 में से मान लीजिए आप यूटिलाइज कर पाए मिनिमम अगर आप 300 डेज आपने अगर यूटिलाइज किए हैं, 365 में से अगर आपने 300 डेज पढ़ा है, पिछले 365 दिनों में अगर आप 300 दिन पढ़े हो, देन यू आर एलिजिबल टू गिव प्रीलिम्स, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, ऐसा नहीं। जितने भी सब्जेक्ट है जीएस के, ऑप्शनल को साइड करो, अभी ऑप्शनल आपको 3 महीने का जो गैप रहेगा उसमें पढ़ लेना, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो फासला रहता है उसमें ऑप्शनल कवर कर लेना, ठीक है। ऑप्शनल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शनल आपका कवर नहीं भी हुआ है तो भी यू शुड गिव प्रीलिम्स, ठीक है ना। तो जो जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने कवर किए हैं, 8 आवर्स पर डे पढ़ा है, इन 8 आवर्स पर डे में से आपने 1 आवर न्यूज़पेपर को दिया है रेगुलरली, और बाकी का 7 घंटा आपने ईमानदारी से पढ़ा है, तो यू आर एलिजिबल टू गिव प्रीलिम्स, ठीक है ना। बिना डर के, बिना खौफ के प्रीलिम्स दो। और एक चीज़, अगर आप प्रैक्टिस किया है, आपने भरपूर मॉक्स लगाए हैं, देन यू आर एलिजिबल, ठीक है ना। अगर आपने ओनली पढ़ा है, मॉक्स नहीं लगाए हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। यू शुड नॉट गिव देन, ठीक है। सो मैं इतना ही कहूँगा कि तो मेरे तरफ से एक ही क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो आस्क यूर सेल्फ, ठीक है ना। आपका मन जानता है कि आपने ईमानदारी से पढ़ा है या आपने बेईमानी की है, तो आस्क यूर सेल्फ इज द फर्स्ट पॉइंट। अगर इसका आंसर यस निकलता है कि आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, तो फिर सेकंड सवाल मेरे पर्सपेक्टिव से देखो। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि यू शुड हैव स्टडीड 8 आवर्स पर डे फॉर 300 डेज, प्रीवियस 300 डेज, ठीक है, एंड यू शुड हैव अटेम्प्टेड एटलीस्ट 50 मॉक्स, ठीक है ना। 50 मॉक आपने लगाए हैं, जीएस पूरा कवर किया है, सीसेट की भरपूर प्रैक्टिस की है, और 8 आवर्स पर डे में 1 आवर न्यूज़पेपर को भी दिया है, ठीक है ना। बाकी का 7 घंटा आपने दूसरी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। और
जितना भी सारे सब्जेक्ट कवर किया। ऐसा नहीं कुछ बच्चे क्या करते 9-9 महीने 10-10 महीने तक के इकोनॉमी ही पढ़ते रहते या पॉलिटी ही पढ़ते रहते। वैसा अगर आपने किया है तो देन इट इज ऑफ नो यूज, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो ही, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर आपका ऐसा कुछ माइनर पोर्शन छूट गया है, माइनर पोर्शन मतलब कैसा, जैसे मिडिवल हिस्ट्री अगर आपकी छूट गई है सपोज, ठीक है ना, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री अगर आपकी छूट गई है, ठीक है, आपका एंशियंट और मॉडर्न ही कवर हो पाया, समझो मिडिवल हिस्ट्री आपकी छूट गई है सपोज, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आपने एग्जाम दे देना चाहिए। क्योंकि मिडिवल से क्वेश्चन आते हैं आजकल, उसका वेटेज बढ़ रहा है धीरे धीरे प्रीलिम्स में, लेकिन आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिडिवल स्टिल विल बी ऑफ लोअर वेटेज, ठीक है ना, इतना ज्यादा वेटेज का नहीं आएगा, ठीक है। यानी एंशियंट प्लस मॉडर्न से ज्यादा वेटेज का मिडिवल अकेला आ गया, ऐसा होने की संभावना कम है, ठीक है ना। संभावना कम है बोल रहा हूं मैं, संभावना नहीं है नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। बिकॉज दिस इज यूपीएससी, उसका निक नेम ही अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है ना, वो निक नेम ही लोगों ने बनाया है। तो इसका मतलब वो अगर उसकी इच्छा हो गई, उसके मन में आ गया, तो मिडिवल ज्यादा मार्क का पूछ लिया, एंशियंट मॉडर्न से, ये भी हो सकता है। बट इसके चांसेस मात्र 5% है, ठीक है ना, मात्र 5% चांसेस ऐसे है कि मिडिवल ज्यादा मार्क का आ गया, ठीक है। बाकी 95% चांसेस यही है कि एंशियंट प्लस मॉडर्न ही ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो आपका माइनर पोर्शन अगर छूट गया जैसे मिडिवल हिस्ट्री, तो यू आर इन, यू शुड गिव, ठीक है ना। पर अगर आपका ऐसा छूटा हुआ है कि पॉलिटी का आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा तो है, लेकिन लक्ष्मीकांत पूरा नहीं पढ़ा, आधा ही पढ़ा है, ठीक है ना, बाकी का आधा लक्ष्मीकांत रीड नहीं किया है, तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है, यू शुड नॉट गिव देन। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, ठीक है। और बाकी तो सब आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, ठीक है ना। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।